दिन खत्म होने पर सिर्फ ये जानना कि आपने अपने प्रोसेस को फॉलो किया, वही असली संतुष्टि है। तो जब अगली बार मार्केट में हलचल हो और अंदर से बेचैनी उठे, तब एक गहरी सांस लो और याद रखो, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता कि मार्केट क्या करेगा, लेकिन मैं कंट्रोल कर सकता हूं कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। यही सोच एक औसत ट्रेडर को एक असाधारण प्रोफेशनल बनाती है। अध्याय 5, भाग 1। हर ट्रेडर को एक दिन यह एहसास होता है कि चार्ट्स, इंडिकेटर्स और न्यूज से ज्यादा जरूरी है वो माइंडसेट जिससे हम इन सबको देखते हैं। असली खेल मन का है और सबसे बड़ा हथियार है डिसिप्लिन। लेकिन यहां डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं, बल्कि हर उस चाहत को काबू में रखना है जो हमें इमोशनल फैसले लेने पर मजबूर कर दे। मान लो कि आपने एक परफेक्ट ट्रेड सेटअप देखा, सब कुछ ठीक लग रहा है, ट्रेंड सपोर्ट कर रहा है, वॉल्यूम अच्छा है और स्ट्रक्चर भी क्लियर है। लेकिन जैसे ही आप एंट्री लेते हो, मार्केट थोड़ा उल्टा चला जाता है। अब दिमाग में दो आवाजें चलती हैं। एक कहती है रुको, ये वापस आएगा, और दूसरी कहती है बच निकलो, नुकसान बढ़ सकता है। उस वक्त डिसिप्लिन वही है जो आपको पहले से तय की गई स्ट्रैटेजी पर टिका कर रखे, वरना डर और लालच मिलकर आपके फैसले छीन लेते हैं। डिसिप्लिन ट्रेडिंग का वो बैकबोन है जो लॉस को लिमिट करता है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। लेकिन सवाल यह है, इसे बनाया कैसे जाए? सबसे पहले अपने लिए ट्रेडिंग रूल्स बनाओ, क्लियर, सिंपल और दोहराए जा सकने वाले। जैसे कि मैं दिन में सिर्फ 2 ट्रेड लूंगा, स्टॉप लॉस से पहले ट्रेड बंद नहीं करूंगा, या हर ट्रेड के पहले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेक करूंगा। ये रूल्स आपके लिए गाइडलाइंस नहीं, बल्कि ट्रेडिंग के संविधान की तरह होने चाहिए, जिनका उल्लंघन कभी ना हो। दूसरा, ट्रेडिंग जर्नल में हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखो। सिर्फ नंबर नहीं, इमोशंस भी। लिखो कि क्यों लिया, कब लिया, कैसा महसूस किया और क्या सीखा। ये आदत धीरे धीरे आपकी सेल्फ अवेयरनेस को तेज कर देगी। तीसरा, रूटीन बनाओ। प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको अपने दिन को प्लान करना होगा। कब मार्केट देखना है, कब ब्रेक लेना है और कब सीखना है, सब तय होना चाहिए। ट्रेडिंग में समय का कोई नियम नहीं होता, लेकिन एक स्ट्रक्चर होने से आपका दिमाग ज्यादा शांत और फोकस्ड रहता है। और सबसे जरूरी बात, डिसिप्लिन तब तक नहीं आता जब तक आप ट्रेडिंग को जल्दी पैसे कमाने का तरीका मानते हो। जब आप इसे एक प्रोफेशन, एक आर्ट और एक लॉन्ग टर्म स्किल मानोगे, तभी वो ईमानदारी और संकल्प आएगा जो बड़े ट्रेडर्स में दिखता है। अध्याय 5, भाग 2। बहुत से लोग ये मानते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी है सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट जानना। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, तो सबसे परफेक्ट सेटअप भी नुकसान में बदल सकता है। और यही वजह है कि मानसिक मजबूती और इमोशनल बैलेंस ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं। इमोशंस की बात करें तो लालच, डर, एक्साइटमेंट और पछतावा, ये 4 ट्रेडर की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। जब हम पैसा कमा रहे होते हैं तो लालच हमें और ज्यादा रिस्क लेने को कहता है। जब लॉस हो रहा होता है तो डर हमें जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। और जब कोई ट्रेड मिस हो जाए या स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो पछतावा हमारे कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खा जाता है। इसीलिए एक ट्रेंड को पहचानने से ज्यादा जरूरी है खुद को पहचानना। एक सफल ट्रेडर की असली जीत तब होती है जब वो खुद के इमोशंस को पढ़ पाता है और उन्हें मैनेज करना जानता है। इसके लिए पहला कदम है स्लो ट्रेडिंग। इसका मतलब ये नहीं कि आप मौके गंवा दो, बल्कि इसका मतलब है कि आप बिना जल्दबाजी के हर कदम सोच समझ कर लो। जल्दी करने की कोशिश अक्सर फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से आती है, जो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरा कदम है ब्रेक लेना सीखो। हर नुकसान के बाद ब्रेक लेना कमजोरी नहीं, समझदारी है। जब दिमाग शांत होता है तो आपके डिसीजन भी शार्प होते हैं। ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर आप हर दिन खुद से होड़ लगाओगे तो एक दिन खुद को ही थका दोगे। तीसरा कदम मेडिटेशन या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। सुनने में ट्रेडिंग से अलग लगता है, लेकिन जो लोग दिन की शुरुआत 5 से 10 मिनट की सांसों पर ध्यान देकर करते हैं, उनकी भावनाओं पर पकड़ ज्यादा मजबूत होती है। इससे न सिर्फ डिसिप्लिन बढ़ता है, बल्कि आपकी प्रोसेसिंग पावर भी तेज होती है। और याद रखो, हर नुकसान का मतलब ये नहीं कि तुम गलत थे, और हर प्रॉफिट का मतलब ये नहीं कि तुम सही थे। सही और गलत को जज करना नंबर से नहीं, अपने प्रोसेस से करो। जब तक प्रोसेस क्लियर और मजबूत है, तब तक नतीजे धीरे धीरे लाइन में आ जाते हैं। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी जीत चार्ट पर नहीं, तुम्हारे मन के भीतर होती है। अध्याय 6,
भाग 1। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि एक ही मार्केट में कुछ लोग करोड़ों क्यों कमाते हैं जबकि बाकी सिर्फ चार्ट घूरते रह जाते हैं? वजह सिर्फ स्किल्स या स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि फर्क होता है प्रोफेशनल अप्रोच में। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को एक जुआ समझते हैं जिसमें किस्मत से पैसा बनता है, लेकिन प्रो ट्रेडर इसे एक बिजनेस की तरह ऑपरेट करते हैं। और हर बिजनेस की तरह इसमें भी सिस्टम, स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन सबसे जरूरी होता है। सबसे पहले आता है ट्रेडिंग प्लान। यह प्लान सिर्फ चार्ट देखने या पैटर्न पकड़ने तक सीमित नहीं होता। इसमें यह तय होता है कि आप कब ट्रेड करोगे, किस टाइम फ्रेम पर, किस सेटअप पर, कितनी पोजीशन साइज रखोगे, स्टॉप लॉस कितना होगा और प्रॉफिट बुकिंग का क्राइटेरिया क्या होगा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर बार वही स्टेप्स दोहराता है। वो कभी फीलिंग्स से ट्रेड नहीं करता। दूसरा, रिकॉर्ड कीपिंग। हर ट्रेड को लॉग करो, किस दिन लिया, क्यों लिया, क्या सोचा था, क्या हुआ और क्या सीखा। यही डेटा बाद में आपके लिए सबसे बड़ा टीचर बनता है। जो लोग अपने हर एक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं वो जल्दी सीखते हैं और कम गलती दोहराते हैं। तीसरा, फिक्स्ड कैपिटल एलोकेशन। प्रो ट्रेडर कभी अपने पूरे पैसे को एक ही ट्रेंड में नहीं डालते। वो जानते हैं कि किसी भी समय मार्केट पलट सकती है, इसीलिए वो एक तय प्रतिशत से ज्यादा कभी रिस्क नहीं लेते। ये आदत धीरे धीरे आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को मजबूत बनाती है। इसके साथ ब्रेक इवन लेवल को पहचानना सीखो। बहुत बार ट्रेडर तब तक पोजीशन होल्ड करते हैं जब तक वो नुकसान में नहीं चली जाती, लेकिन प्रोफेशनल्स जब देखते हैं कि ट्रेड की एनर्जी खत्म हो रही है तो वो ब्रेक इवन पर बाहर निकलने में हिचकिचाते नहीं। वो जानते हैं कि नो लॉस भी एक तरह की जीत है। हर प्रोफेशनल ट्रेडर खुद को इस प्रोसेस में ट्रेंड करता है ताकि उसके डिसीजन भावनाओं की नहीं, नियमों की वजह से हों। यही सोच ट्रेडिंग को जुए से बिजनेस में बदलती है। अध्याय 6, भाग 2। अब बात करते हैं उस एक सबसे अनदेखे गए पहलू की जो एक एवरेज ट्रेडर को प्रोफेशनल बनने से रोकता है, ट्रेडिंग की पोस्ट एनालिसिस। जी हां, ट्रेड लेने के बाद ज्यादातर लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने किया क्या था, लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए हर ट्रेड एक स्टडी मटेरियल होता है। ट्रेड के बाद वो ये जांचते हैं, क्या एंट्री सही जगह हुई थी, क्या एक्सिट जल्दी हो गया, क्या इमोशन डिसीजन पर हावी था, क्या टेक्निकल एनालिसिस ने पहले से हिंट दिया था जिसे उन्होंने इग्नोर किया। ये सब सवाल वो खुद से पूछते हैं ताकि अगली बार और बेहतर डिसीजन लिया जा सके। इसके बाद आता है रिव्यू से रिफाइनमेंट। इसका मतलब है कि हर वीक या हर महीने अपने पूरे ट्रेडिंग डेटा को रिव्यू करना। कौन से सेटअप सबसे ज्यादा फायदे दे रहे हैं, किस टाइम स्लॉट में आपकी परफॉर्मेंस सबसे मजबूत रही, कौन से ट्रेड आपकी सबसे बड़ी गलतियां साबित हुए। इन सारी जानकारी से आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम को लगातार फाइन ट्यून कर सकते हैं। और जब हम प्रोफेशनल अप्रोच की बात करते हैं तो मेंटल बैलेंस को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक सच्चा प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि मार्केट की कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए वो न जीत में बहुत उड़ता है और न हार में खुद को तोड़ता है। वो शांत रहता है, स्थिर सोचता है और हर मूवमेंट को नॉर्मल मानता है। इस प्रोफेशनल माइंडसेट का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप खुद को कभी डर से या लालच से चलने नहीं देते। आपकी हर ट्रेड प्लानिंग, एनालिसिस और एक्शन एक तय सिस्टम के तहत होता है। जब आप ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया मानना बंद कर देते हैं और उसे एक प्रोफेशनल कैरियर की तरह लेने लगते हैं, तभी असली सफलता की शुरुआत होती है। अध्याय 7, भाग 1। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग ट्रेडिंग में लगातार जीतते हैं जबकि बाकी लोग एक या दो ट्रेंड के बाद हार मान लेते हैं? इसका जवाब है ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म विजन और माइक्रो फोकस का सही बैलेंस। ज्यादातर नए ट्रेडर्स आज की मोमबत्ती, आज का पैटर्न और आज की न्यूज पर ही फोकस करते हैं, लेकिन जो लोग सालों तक ट्रेडिंग में टिके रहते हैं वो जानते हैं कि बाजार को समझने के लिए कुछ पल की चाल नहीं बल्कि महीनों की मानसिकता चाहिए। एक अच्छा ट्रेडर जानता है कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं होता। हर दिन का मतलब प्रॉफिट नहीं होता। असली खेल है सही मौके पर एंट्री करना और बेवजह के मूव्स से दूर रहना। यह माइंडसेट आपको लॉस से बचाता है और आपकी एनर्जी को सही जगह खर्च करने की आदत डालता है। जब हम लॉन्ग टर्म थिंकिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको ट्रेडिंग छोड़कर इन्वेस्टिंग करना है। इसका मतलब है कि हर फैसला एक बड़े फ्रेम में होना चाहिए। आज आपने जो डिसीजन लिया है वो आपके ट्रेडिंग ग्रोथ को अगले 6 महीने में किस दिशा में ले जाएगा, ये सोचना जरूरी है। अब आते हैं माइक्रो फोकस पर। इसका मतलब होता है कि जब भी आप एक ट्रेड प्लान करते हैं
उस पर लेजर लाइक ध्यान देना।